शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है। हर व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपाय करता है, श्राद्ध कर्म करता है। लेकिन ऐसे में श्राद्ध करते समय अगर आप इन 20 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे तभी आपका जो श्राद्ध है लगेगा और उसका फल आपको पूरा मिलेगा। श्राद्ध कर्म में तर्पण, पिंडदान, दान, ब्राह्मण भोज और पंचबली कर्म किया जाता है। इस कर्म से पितरों की तो तृप्ति होती है, साथ ही उन्हें सद्गति मिलती है। श्राद्ध कर्म को करते समय श्राद्धकर्ता जो भी श्राद्ध कर रहा है उसे पितृ ऋण, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। तो ऐसे में श्राद्ध करते समय 20 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि श्राद्ध कर्म में गाय के घी, दूध, दही का ही उपयोग करें। यदि गाय को हाल ही में कोई बच्चा हुआ है तो उसके दूध का प्रयोग बिल्कुल ना करें। श्राद्ध में अर्ध, पिंड और भोजन आदि कर्म के लिए चांदी के बर्तनों का प्रयोग पुण्यदायक होता है। असुरों का नाश होता है। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध माना जाता है। सोने, चांदी, कांसे और तांबे का पात्र आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा पत्तल का उपयोग भी कर सकते हैं। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी देने से अक्षय तृप्तिकारक होता है। तीसरा उपाय कि श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय परोसते बर्तन वाले जो बर्तन होते हैं, यदि एक हाथ से ला रहे हैं तो उसे राक्षस छीन लेते हैं, इसलिए भोजन को दोनों हाथों से पकड़कर लाना चाहिए। चौथी बात है कि ब्राह्मणों को मौन रहकर भोजन कराना चाहिए। भोजन की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करते हैं। जो पितृ किसी शस्त्र या आयु में मारे गए हैं उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे उन्हें मुक्ति मिलती है। इस श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंच पाता। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना आवश्यक है, जिसके कई कारण हैं कि जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते और श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से श्राद्ध का फल ना पितरों को और ना ही श्राद्धकर्ता को मिलता है। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करता है। कुशा राक्षसों से बचाती हैं। श्राद्ध में ये चीज़ें होना बहुत ही जरूरी है। गंगा जल, दूध, शहद, दोहित्र, कुश और तिल, इनका उपयोग किया जाता है। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अपवित्र भूमि, शमशान और देव स्थान पर भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय नहीं सोचा जाता, परंतु पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन किया जाता है। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मण द्वारा ही होती है, इसलिए ऐसा कार्य किया जाता है। यदि कोई ब्राह्मण योग्य नहीं है तो बटुकों को भोजन करवा सकते हैं। यदि कोई जातक एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं करवाता तो उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी उन्हें ग्रहण नहीं करते। तो आपको बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध जरूर करवाना चाहिए। श्राद्ध का भोजन करते समय यदि कोई भूखा या भिखारी द्वार पर आ जाए तो उसे आदरपूर्वक बैठाकर भोजन करवाना चाहिए। घर आए याचक को भगा देने से श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और फल भी नष्ट हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष में रात्रि में एक ही दिन 2 तिथियों के योग में तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायकाल का समय असुर और राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है। रात्रि को राक्षसी समय माना गया है। रात में श्राद्ध कर्म नहीं करे जाते। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। इसके अलावा रोहिणी में, मध्यकाल में, अभिजीत मुहूर्त में भी श्राद्ध कर सकते हैं। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं, तो तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। रेशमी, कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण,
कुश आदि के आसन श्रेष्ठ माने जाते हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में बिल्कुल नहीं प्रयोग में लाने चाहिए, ये निषेध है। यदि श्राद्ध कर्म करने की क्षमता नहीं है या इसके लिए धन नहीं है तो केवल साग सब्जी से ही श्राद्ध कर सकते हैं। जल अर्पण करके भी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि शाक के द्वारा भी श्राद्ध कर्म करने का सामर्थ्य ना हो तो शाक के अभाव में दक्षिण भूम की तरफ मुंह करके आकाश में दोनों भुजाओं को उठाकर आपको प्रार्थना करनी है। इससे भी आपके जो पितृगण हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बोलना है, हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त ना तो धन है ना ही धान्य आदि। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हों। मैंने शास्त्र के निर्देश के अनुसार दोनों भुजाओं को उठाकर आकाश में रखा है। हमारे अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध कर्म करना चाहिए और सामर्थ्य ना हो तो उपयुक्त व्यवस्था का अनुपालन करना चाहिए। आलस और समय के अभाव के कारण उपयुक्त व्यवस्था का सहारा लेना भी दोषपूर्ण होता है। इसलिए कभी भी समय का अभाव है या आपके पास है नहीं, इस तरह के बहाने नहीं बनाने चाहिए। आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। जान लेते हैं कि पितरों के लिए श्राद्ध कहाँ करना चाहिए। घर पर आप श्राद्ध कर सकते हैं। अपने घर पर दक्षिण की तरफ मुँह करके आप श्राद्ध कर सकते हैं। दूसरा, किसी नदी, संगम, समुद्र में गिरने वाली नदियों के तट पर आप उचित समय में विधि विधान से श्राद्ध कर सकते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे भी आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तीर्थ स्थानों में श्राद्ध किया जा सकता है। समुद्र के तट पर भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, परंतु उसके लिए शास्त्र विधि ज्ञात होनी चाहिए। गौशाला जहाँ बैल ना हो ऐसी गौशाला में भी उचित स्थान को गोबर से लीप कर आप शुद्ध करके श्राद्ध कर सकते हैं। पर्वत शिखर पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। जंगलों में, वनों में उचित स्थान, स्वच्छ और मनोहर भूमि पर भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। तो आपको कहाँ नहीं करना चाहिए श्राद्ध? दूसरे की भूमि पर, किसी पर्सनल भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। भूमि खुद की ही होनी चाहिए या सार्वजनिक हो। अगर दूसरे के घर भूमि पर श्राद्ध करना पड़े तो किराया या दक्षिणा भूस्वामी को दे देनी चाहिए। अपवित्र भूमि होती है वहाँ भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शमशान में श्राद्ध नहीं कर सकते। देव स्थान, किसी मंदिर के अंदर या देव स्थान पर भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। इसके लिए पंडित की सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपने जान लिया कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। यह पूरी विधियाँ आपको इस वीडियो में बताई गई हैं। दर्शकों, इस चैनल पर ज्ञानवर्धक बातें बताई जाती हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपके जीवन में होने वाली कोई भी परेशानी है इन उपायों को देखकर दूर हो सके। सुनकर ध्यान से सुनिएगा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।